लोगों को अपने से कैसे जोड़ें? अच्छा, यही अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं जी, सुबह वालों ने क्या कहा था। तैयब तहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू भाईजान, बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने का। आदमी हम वैसे इस लायक नहीं है, छोटे से लोग हैं, छोटे से आदमी। किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया हो, आपने उसके सामने भीख मांगी हो मगर उसने कंसिडर नहीं की हो, और उसकी तखलीक ऐसी हो कि उसकी याद में आपकी हर नमाज में रोना है, तो हम उस शख्स को कैसे माफ कर सकते? किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया हो अल्लाहु अकबर, अपने आपने उसके सामने भीख मांगी हो मगर उसने कंसिडर नहीं की हो, और उसकी तखलीक ऐसी हो कि उसकी याद में आपकी हर नमाज में रोना है, तो हम उस शख्स को कैसे माफ कर सकते? बहरहाल मुझे दूसरा सवाल तो समझ में नहीं आया, बाकी ये वाला मैं बता देता हूँ। किसी ने आपका दिल दुखाया हो, आपने उसके आगे भीख भी मांगी हो मगर उसने कंसिडर नहीं की हो, तो आगे का मुझे सवाल समझ नहीं आया। आपने किसी का दिल दुखाया हो, आपने उसके आगे भीख मांगी हो, उसने कंसिडर नहीं है। किसी ने आपका बहुत दिल दिखाया, आपने उसके सामने भीख मांगी हो मगर उसने कंसिडर नहीं की हो। आपने उसके सामने भीख मांगी हो मगर उसने कंसिडर नहीं। भाई पहली बात तो ये है, दुनिया में आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, और दूसरी बात क्या, लोग दुनिया में आपको खुश नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या, इंसान को सिर्फ अल्लाह ही खुश कर सकते, मुझे जो लगता है। नेमत है इसके अंदर, अगर आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो आपका जानते हो, आपको समझते हो, आपके दर्द, प्यार, मोहब्बत, एहसासात, अंदर की साइकोलॉजी को समझते हो, उसको रिगार्ड रखते हो, बड़ी बात, वरना मिलेगा नहीं आपको ऐसा। मैं यहाँ से सबको अच्छा लग रहा हूँ, पास आऊंगा, आप मेरे पास आएंगे, दो बर्तन है कहीं ना कहीं खड़क जाएंगे आपस में। दिस इज ह्यूमन लाइफ, इंसान, और वो मतलब हम में वो चीज नहीं रही है, वो जो पहले जमानों में होती थी, और आज भी कुछ जगहों पर है कि जो ये जो सेल्फ बॉन्डेज है ना, इंसानों का इंसान से बगैर मकसद और लॉस के जो ताल्लुक है, बगैर किसी मकसद के ताल्लुक, ये मर गया। यहाँ तो कन्वीनियंसेस हैं, कंफर्ट जोन्स हैं, एक दूसरे के साथ जी हमारी कंफॉर्मिटी होती है रीजंस की बेसिस के। जब हम वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ना कि हाँ यार इंसान है यार, समझे एक जात है, तो आप सबके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, तो वो एक माइंडसेट है जहाँ कौमें कुछ बनती हैं। ये हो गया कि मैं जाऊँ कहीं भी जाके बैठ जाऊँ, किसी से भी बात शुरू, हर इंसान में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पहली बात यहाँ पर यह है, लोग ना किसी को कुछ दे सकते हैं, ना आप लोगों को कुछ दे सकते। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने अगर किसी ने आपका दिल दुखाया और भीख आप मांग रहे हो, तो पहली बात ये तो सवाल ही उल्टा है, दिल भी उसने दिखाया और भीख भी आप मांग रहे हो। तो ये एक नफ्सियात का वो फेज होता है जब इंसान ना अपने आप को जो है ना, वो दुनिया का मारा तरीन शख्स, और यू नो ऑलवेज सेल्फ पिटी जिसे कहते हैं। और ये हम पे भी बड़ा फेज गुजरा भाई, हर वक्त मुझे ऐसा लगता था मैंने ही गलती, आज भी लगता है, लेकिन उसको जरा डील करने का तरीका डिफरेंट हो। गलती कुल्लु बनी आदम खता व खैरुल खताइन तमाम। और दूसरी बात ये होती है कि गलतियों का एहसास खुद को और अगलों को दिलाने का भी ना एक तरीका होता है। अल्लाह इंसान को देखें गलतियों का एहसास कैसे कराता है, फौरन तो नहीं बिजलियां गिरा देता, फौरन तो नहीं सब कुछ देता, अल्लाह को समझने की कोशिश करें। इस तरह आप लोगों को भी समझना शुरू करें। कभी कभी अगले ऐसे जोबन में जा रहे होते हैं कि उन्हें अपनी हरकतों का ना पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं अपनी जिंदगी के तजर्बों से बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो है जंगें ली हैं हमने जिंदगी के अंदर, सदियां लगती हैं लोगों को समझाने के लिए। कभी कभी फिरौन को समझाने के लिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कितने प्रोसेस से गुजारा है। पहले उन्हीं के घर में पाला, फिर बाकी मतलब कितना कुछ किया, फिर जाकर उस पर हुज्जत कायम की, फिर एक प्रोसेस से उसके साथ सामने उसको नेल डाउन किया कि वो नीचे आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक आप देखें जी, पहले मक्के में ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर मतलब कितना कुछ उससे गुजारा है अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन पे एस्टैब्लिश करने के लिए कि भाईजान हाथ हल्का करने, आप अभी भी आप एक जेन्युइन हस्ती के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं यहाँ पर, मगर नहीं हो तो एक पार्टी वक्त के साथ मान जाएगी, एक पार्टी कुछ हार के बाद मान जाएगी, एक पार्टी एंड तक जाएगी और टका के आपसे पंगे लेगी, और एक पार्टी होगी मुतकब्बरों की जिन्होंने किसी हाल में देखना ही नहीं है, ना अपने अंदर कोई शर देखना, ना आप में कोई खैर देखना है। एक पार्टी है वो अल्लाह के अज़ामों से बर्बाद हो जाएगी, और एक वो होंगे जिनसे आपको जंगें लड़के आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप गलत थे। वो कौली जंग भी हो सकती है और जिस्मानी जंग भी हो सकती है। बहरहाल एक वक्त, और दूसरी बात ये इंसानों को ये जो भीख मांगने का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये अल्फाज अच्छे हैं यार, अल्लाह की खातिर माफ कर दे, मैं तुझसे अल्लाह के लिए माफी, मैं आज पूरी कौम से कहता हूँ जी मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें जी, हो गई होगी मुझसे गलती, मुझसे जितने नाराज भी मैं उनसे भी कहता हूँ जी मुझसे गलतियां मुझे माफ करते हैं, ठीक है जी, दानिस्ता गया दानिस्ता जो भी। इससे ज्यादा आप पैरों पे क्यों पड़े किसी के? ये अल्लाह, अब सुने कुरान की आयत, अल्लाह क्या कहता है, इस तरह से जो भीख मांग रहे हैं ना, ये हक अल्लाह का। वमा यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कुरान की आयत, कौन बख्श सकता है गुनाहों को, कौन बख्श सकता है गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। तो भीख किससे मांगनी चाहिए? हमें अल्लाह से मांगनी, और उम्मीद किससे रखनी चाहिए? अल्लाह से रखनी चाहिए। लोगों के साथ मामले अच्छे रखें मगर वकार भी रखें, उस वकार में तकब्बुर में भी नहीं जाना और उस वकार के अंदर बिल्कुल बेकारी भी नहीं बन जाना। वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, मामलात को हैंडल करने के लिए बीच का रास्ता अपनाया जाता है, और उसके अंदर एक लेवल पे अगर वो नहीं मानता, या आपने मांगी उसने माफी नहीं दी, उसने मांगी आप नहीं दे रही, दोनों मसलों के अंदर मेरा सवाल ये है, जिंदगी कुछ अरसे में खत्म हो जाए, लंबी तो है, एक लिहाज से बहुत लंबी है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं एक लिहाज से जिंदगी
बहुत लंबी है, एक लिहाज से बहुत छोटी है। बहुत छोटी है ऐसी है कि वलिकुल्ली उम्मतिन अजल फैज़ा जा अजलुहा ला यस्तअखिरुन मिनहुम साअतुन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह कहता है कि हर कौम का मुकर्रर वक्त है, जब उसने आना है वही खत्म हो जाए। और एक लिहाज से जिंदगी लंबी है, उम्मीद है लंबी होगी, और उसके अंदर मसाइल होंगे, वो एक दिन में तो खत्म नहीं होने। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आप यही कह सकते हैं भाई अल्लाह के लिए माफ कर दे यार, अल्लाह के लिए माफ कर, जिंदगी छोटी है। अब उसके अंदर ना इस दुनिया में नाराजगियां पालने का टाइम किसके पास है? मुझे तो हैरत होती है, मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं ना, मतलब इतना कुछ हुआ है हमारे साथ भी, मगर आप देख लें मतलब वक्त किसके पास है किसी की बातों का, किसी की तकलीफ। हाँ तकलीफ इंसान को होती है, और यही तो ये वाले जो अल्फाज है ना, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी लल्लाह, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने, ये है प्योर लीथल किस्म का इंसान को ट्रेनिंग स्केड्यूल। मैं अपना गम, अपना दर्द, अपना हुज़्न सब अल्लाह को लौटा देता हूँ। इसी से तो वो सब्र कर गए इतना आगे, वरना तो इंसान या इंतकाम की कैफियत में क्या क्या ना करते। तो बड़े लोग जो अपने मुंह से अपना इंतकाम निकाल के ना दिखा गए अपना आप अंदर से, फट गए आगे से, और अपने अंदर की असलियत उन्होंने आगे से बग दी आगे से। छोटा इंसान था, कच्चा था मेरी नजर के अंदर, कच्चा था, छोटा था, बड़ा नहीं था, इसलिए तो फट गया आगे से। जिन लोगों के कलेजे बड़े होते हैं, जिगर बड़े होते हैं, जिन्होंने बड़ा कंटेन करने का हौसला होता है, वो हर वक्त हंसते ही रहेंगे आगे से। पिछले दिनों में किसी इंसान से मिला, उसने बड़े अच्छे जुमले बोले, जी हम फलाद के हो चुके हैं शेख साहब, पत्थर की नहीं कह सकते, फलाद के हो चुके। मैंने कहा चले ये मत कहिएगा कि पत्थर के हो गए, लेकिन फलाद का हो गया। उसका मुराद ये थी कि दिल बड़ा कर लिया हमने इस फील्ड के अंदर। तो इस तरह से जो ना आप लोगों को माफ भी जल्दी कर लेंगे और लोगों की माफिया भी जल्दी कबूल कर लेंगे। छोटे दिल जो होते हैं ना, छोटे, ये इतने से आओ दिया तुम बेकदर है, जो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि वादियां भी छोटी थी दिल की, में पानी भी कम आता और वही भी कम आती। इनके गुस्से भी नहीं जाते, इनके बुग़्ज़ भी नहीं जाते, इनके कीने भी नहीं जाते, और इनकी माफिया भी नहीं जाती। इनकी हटती भी बहुत जल्दी है, और इनका दिमाग भी बहुत जल्दी फट जाता है आगे से। ये छोटे लोग हैं, अल्लाह कुरान में उनको छोटा कहता है। बड़े लोग, उनके हौसले बड़े, उनकी बात बड़ी, उनकी सोच बड़ी, उनकी बर्दाश्त बड़ी, उनका ज़र्फ बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इन लोगों ने जुल्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जाके क्या बोला, जो मैं माफ किया जी, सबको माफ किया मैंने। जो अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जाएगा उसको अमान है, खलास। क्यों? सोच बड़ी थी, मकसद बड़ा था, अल्लाह बड़ा था माइंड के अंदर, आखिरत बड़ी थी। लोगों को परफेक्शनिज्म के साथ नहीं देखते थे कि यार मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, हो जाता है इंसान के साथ, क्या बड़ी बात। तो ये चीजें इंसान को ना दिल बड़े करती है इंसान के। लेकिन छोटे दिलों के साथ जी बड़ी तरक्कियों की बात नहीं होती। पाकिस्तानियों, मेरी तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, दिल बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम उड़ा के फेंक देते हैं, रद्द कर देते हैं, अगले का तरदीद करते हैं, हैसियत ही कुछ नहीं। और आजकल तो जो मिजाज, जिससे मैं खुद बड़ा लड़के बाहर निकला, एक गलती देखी या 5 गलतियां देखी या 10 गलतियां देखी, उड़ा के ही फेंक दें अगले को जी, पूरा कोई खैर ही नहीं है उसके अंदर, पूरा शर बन गया जी वो आगे से। और किसी में एक खैर देखी तो उसको टोटलियरियन के ऊपर ही कह दिया जी एब्सोल्यूट खैर ही होगी इसके अंदर। ये मिजाज जो है ना नबियों, ये उस उम्मत का मिजाज नहीं था जिन्होंने दुनिया पे राज किया। उन्होंने बड़े बड़े टेढ़े लोगों के साथ काम कर लिया, बड़े बड़े शरीर लोगों के साथ काम करके, वो मुनाफिकीनों के साथ चल गए, वो यहूदियों के साथ चल गए, वो ईसाइयों के साथ, वो बड़ी बड़ी सल्तनतों के साथ चल गए। हमें तो यहाँ मिजाज को छोटी सी चीज बुरी लगे, बंदा ही फारग कर दो अगले। ये मिजाजों से भाईजान सल्तनतें नहीं बनती, रियासतें नहीं बनती। इसके साथ आपको बहुत से लोगों को लेकर चलना पड़ता है, बहुत कुछ पीना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ अपने अंदर जब्त रखना पड़ता है। क्यों? जमीतर मफाद के लिहाज से, बड़े खैर के लिहाज से।